हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि गेहूं के आटे और पालक से बन कर के तैयार होती है। तो डोसा तो आप बहुत तरह के खाए होंगे। क्या आपने आटे और पालक का डोसा खाया है? नहीं खाया है तो आज ये वीडियो आपके लिए है। तो इस डोसा को बनाने के लिए हमने यहाँ पर छोटी कटोरी से 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और उसी कटोरी से हमने सूजी लिया है। तो यहाँ पर डोसा बनाने के लिए आप कोई कटोरी या फिर कप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वल साइज़ में ही बराबर माप करके ही आप डोसा बनाएंगे तो आपका डोसा बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सूजी और आटे के घोल को तैयार कर रहे हैं। एक बार में यदि आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो पानी ज़्यादा हो जाएगा और जो हमने आटा का यूज किया है गुठलियाँ पड़ सकती हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें गाढ़ा घोल बना करके तैयार करना है। पानी को आपको हिसाब से ही डालना है। एक बार में यदि ज़्यादा पानी डाल देंगे तो आटे में गुठलियाँ पड़ सकती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि हमने 2 बार में थोड़ा थोड़ा पानी डाला है और इसे हमें बढ़िया से फेंट करके तैयार कर लेना है। अब हमने फिर से यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसे हम फिर से फेंटेंगे। तो जितना बढ़िया से आप इसका पेस्ट बना करके तैयार करेंगे उतना ही बढ़िया डोसा बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि हमने सूजी और आटे को बढ़िया से घोल करके तैयार कर लिया है। अब इसे साइड कर देंगे, तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पालक लिया है। हमने 200 ग्राम पालक का यूज किया है। तो हमने यहाँ पर मुलायम पत्ते का यूज किया है। आप यदि ज़्यादा हार्ड पत्ते का यूज़ कर रहे हैं तो पालक के डंठल का आपको यूज़ नहीं करना है। तो हमने यहाँ पर 2 से 3 पानी पालक को अच्छे से धुल लिया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी धूल मिट्टी रहती हैं तो इसे साफ़ करना ज़रूरी है। आप जब भी कोई भी पालक की रेसिपी बनाएं तो पहले इसे कट नहीं करना है। पहले आपको ऐसे ही साबुत इसे धुल लेना है, इसके बाद ही इसे कट करना है, क्योंकि इसमें बहुत घुलनशील पदार्थ होते हैं। तो आप काटने के बाद पालक को धुलेंगे तो घुलनशील पदार्थ जो होते हैं पानी में निकल जाते हैं। तो हमें पालक खाने का मतलब ही क्या रह जाएगा जब उसमें कोई तत्व ही नहीं रहेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। पालक को काटने से पहले ही धुल लेना है। तो हमने पालक को रफली चॉप कर लिया है। इसे बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसे पीस करके तैयार करना है। तो हमने पालक को मिक्सर जार में डाल दिया है। अब इसमें 2 हरी मिर्च और 3 से 4 हमने लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं और 1 चम्मच पानी डालकर इसका बहुत ही बारीक स्मूथ सा पेस्ट बना करके तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं ना कि हमने पालक को बढ़िया से पीस करके तैयार कर लिया है। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। लहसुन डाल देने से डोसा का टेस्ट और बढ़ जाता है। अब जो हमने पालक की प्यूरी तैयार करके रखी थी सूजी और आटे के घोल में हमें डाल देना है। डालने के बाद इसे हम मिलाएंगे और मिक्सर जार में थोड़ा पानी डालकर इसी में हम डाल देंगे, क्योंकि हमें इसका घोल जो है पतला रखना है। तो इसमें हमने पानी डाला है। चलाने के बाद ज़रूरत पड़ने पर इसमें हम और पानी डालेंगे। जितना पतला ये घोल बन सकता है उतना पतला हम बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं ना कि अभी हमारा जो घोल है अभी गाढ़ा दिख रहा है। पतला घोल बनाएंगे तो इसका जो डोसा है बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। तो एक बार में यदि आप पानी डाल देंगे तो या तो घोल पतला हो जाएगा या फिर गाढ़ा हो जाएगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है। तो यहाँ पर हमने आधा कटोरी पानी का यूज फिर से कर लिया है। आप देख सकते हैं पहले की अपेक्षा इसका घोल पतला हो गया है। अब घोल में हमें कुछ चीज़ें ऐड करना है। तो हमने यहाँ पर नींबू का रस लिया है, क्योंकि हमने इस डोसा को बनाने के लिए दही का यूज़ नहीं किया है। 2 चम्मच नींबू का रस इसमें डाल देंगे। साथ ही में 1/4 चम्मच हमने काली मिर्च पाउडर लिया है, इसे डाल देंगे। 1 चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे। सफ़ेद तिल यदि आपके पास है तो ज़रूर से डालें। इससे डोसा में बहुत ही बढ़िया क्रिस्पीनेस आता है और उसका स्वाद भी बढ़ जाता है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से मिला लेना है। तो आप देख सकते हैं ना कि इसका घोल हमने पतला बना करके तैयार किया है। अब इसे हम 10 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि सूजी हमारी और भी बढ़िया से फूल सके। तब तक हम एक बढ़िया सी चटनी बना करके तैयार करेंगे। इसके लिए हमने मिक्सर जार लिया है। मिक्सर जार में हमने 2 टमाटर को काट करके मिक्सर जार में डाल दिया है। 2 चम्मच नारियल डालेंगे। तो हमने यहाँ पर ताज़े नारियल का यूज़ किया है। यदि आपके पास ताज़ा नारियल नहीं है तो आप नारियल का बुरादा भी यूज कर सकते हैं।
आधा इंच हमने अदरक लिया था, इसे काट करके डालेंगे। 2 हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा हमने धनिया लिया है, इसे डाल देंगे। आप मिर्च की मात्रा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही में हमने 1/4 चम्मच जीरा लिया है, इसे डाल देंगे। चुटकी भर हींग डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, जिससे कलर बढ़िया आएगा। और थोड़ा सा हमने पानी डाला है और खट्टेपन के लिए हमने आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाला है। अब सारी चीज़ों को बढ़िया से हमें पीस करके तैयार करना है। तो यहाँ पर चटनी हमारी बन करके तैयार हो गई है, लेकिन इसमें हम एक तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें 1/4 चम्मच हमने राई डाली है। आधा चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे और 4 से 5 करी पत्ता को हमने काट करके डाला है। इस चटनी को आप बिना तड़के के भी खा सकते हैं, लेकिन एक बार तड़का लगा करके आप ज़रूर से देखिएगा, चटनी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। जब तड़का बढ़िया से फ्राई हो जाए तो इसमें हम पीसी हुई चटनी को डालेंगे। डालने के बाद चटनी को हमें चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। तो आप जब भी डोसा या फिर इडली बनाएं तो इसके लिए इस तरह की चटनी आप बना करके एंजॉय कर सकते हैं। और इस चटनी को आप हफ्ते भर के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। गैस पर हमने डोसा तवा रख दिया है, इस पर हल्का सा तेल अप्लाई कर देंगे। बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। अब 2 से 3 कलछी हम सूजी और आटे का घोल डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि अभी भी जो हमने घोल तैयार किया था किस तरह से गाढ़ा लग रहा है। इससे भी पतला रहेगा तो आपका डोसा बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। तो चारों तरफ हमें इसी तरह से घोल को फैला देना है। इसमें हमने ना दही का इस्तेमाल किया है, ना ही इनो, ना ही सोडा का, फिर भी यह डोसा बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। डोसा बैटर डालने के बाद फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देना है। और आप देख सकते हैं कि 3 से 4 मिनट में ही डोसा किस तरह से नीचे से बढ़िया से सिक गया है। और आप देख सकते हैं कि किनारे से साइड अपने आप ही छोड़ दे रहा है। तो इसे हम पलटे की मदद से पलट देंगे। तो इस तरह से आप आसान तरीके से घर पर आटे और पालक का डोसा बना करके एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि कितना बढ़िया से चारों तरफ से किनारी इसकी छूट गई हैं। तो इसे हम पलट देते हैं और इसे हम फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर एक डोसा बन करके तैयार हो गया है। अब हम डोसा बैटर में इनो का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ पर आधा चम्मच इनो का यूज किया है और इसे बढ़िया से मिला लेंगे। इसके बाद आपको इनो डालने के बाद डोसा बनाना बताएंगे। डोसा तवा में हमें तेल भी अप्लाई नहीं करना है। अब 2 से 3 कलछी हम इसमें घोल को डालेंगे। आप देख सकते हैं तुरंत ही किस तरह से घोल सूख रहा है। और हमने यहाँ पर इनो का यूज़ किया है तो डोसा में किस तरह से जालियाँ पड़ी हुई हैं। पहले वाले डोसे को बनाने में हमने इनो सोडा का यूज नहीं किया था तो जालियाँ नहीं पड़ी थी, फिर भी क्रिस्पी बना था। डोसा घोल डालने के बाद इसे फ्लेम को हाई कर देना है और हाई फ्लेम पर इसे घुमाते हुए हमें सेकना है। ऊपर से हल्का सा तेल अप्लाई करेंगे। डोसा तवा की साइज़ बड़ी है तो हमें घुमा घुमा कर सेकना ज़रूरी है, नहीं तो डोसा क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो इसी वजह से हम चारों तरफ से इसे घुमाते हुए बढ़िया से क्रिस्पी करारा होने तक हमें सेक लेना है। तो यहाँ पर देखते ही देखते दूसरा डोसा भी हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं ना कि ये दूसरा डोसा भी हमारा कितना बढ़िया क्रिस्पी करारा बन करके तैयार हुआ है। तो आपको जो भी तरीका आसान लगे या फिर यूज़फुल लगे वो तरीका अपनाकर घर पर आटे का डोसा बना करके एंजॉय कर सकते हैं। आपके बच्चे जब भी डोसा की ज़िद करें तो आप घर पर इस तरह से डोसा बना करके बच्चों को खिला सकते हैं। तो इसी तरह से हम बाकी के डोसे को बना करके तैयार करेंगे। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना तो बनता है। इसी तरह से मैं हर रोज़ यूनिक और आसान सी वीडियो लेकर आती रहती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।